ये वीडियो उन तमाम बेरोज़गार युवाओं के लिए है जिन्होंने आईटीआई और डिप्लोमा कर चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आप पुणे आने के बाद रूम कैसे सर्च करते हो और आप जॉब कैसे सर्च करते हो। इसके अलावा पुणे में कौन कौन सी एमआईडीसी है जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी देखने को मिलता है, जहाँ पे एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को ट्रेनिंग पे रखी जाती है। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को अच्छी सैलरी मारने वाली कौन कौन सी कंपनी है और आप रूम किस लोकेशन में लोगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोस्तों जो नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट होते हैं उनको तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है और वो कर भी लेते हैं, लेकिन जो टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं आईटीआई और डिप्लोमा वाले, उनके लिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कंपनी का मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उनके कैरियर का सवाल होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कहीं से भी आते हो तो आप पुणे स्टेशन आ जाओ। पुणे स्टेशन उतरने के बाद दोस्तों आपको 2-3 इम्पोर्टेंट एमआईडीसी होता है दोस्तों, जहाँ पे आपको जॉब सर्च करना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार आ रहे हो दोस्तों, आपके लिए बेस्ट रहेगा आप कोई ना कोई होटल पे 1 दिन 2 दिन रुक जाओ। नहीं तो दोस्तों आप रूम लेने के चक्कर में रह जाओगे तो आपको 4 से 5 हज़ार आपको लग जाएंगे कम से कम दोस्तों। नहीं तो पीजी वगैरह में रहोगे तो 6 से 7 हज़ार लग ही जाएंगे। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप 1-2 दिन के लिए आप यहाँ पे होटल में ले सकते हो, जहाँ पे आपको 500 से 700 या फिर 800 लेगा 1 दिन रुकने का। उसके बाद दोस्तों आप सुबह 9 बजे किसी भी कंपनी गेट पे जा सकते हो। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ आप आओगे कहाँ जॉब सर्च करोगे। दोस्तों पुणे स्टेशन से आप भोसरी एमआईडीसी आ जाओ या फिर हिंजौरी आ जाओ, नहीं तो दोस्तों आप रंजनगांव आ जाओ, नहीं तो आप मेन जो इम्पोर्टेंट एमआईडीसी है चाकन एमआईडीसी आ जाओ। मैं दोस्तों आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए ट्रेड की बात करता हूँ कि इन 3-4 एमआईडीसी आपको कहाँ, मतलब किस ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हुआ है, आईटीआई फिटर से हुआ है, आईटीआई टर्नर वेल्डर से हुआ है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हुआ है, तो दोस्तों आप चाकन आ जाओ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हुआ है और आईटीआई फिटर से हुआ है तो दोस्तों आप हिंजौरी में भी जॉब सर्च कर सकते हो। बाद में कि चाकन आपके लिए बेस्ट रहेगा ही। अगर दोस्तों डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से है तो आप चाकन आ जाओ, आपके लिए बेस्ट जगह है। इसके अलावा दोस्तों मैकेनिकल वालों के लिए रंजनगांव में भी कंपनी है, जैसे करारो वगैरह हो गया, व्हील्स इंडिया हो गया, इसके बाद ईटन वगैरह हो गया। इसके अलावा दोस्तों सिगरेट बनाने वाली कंपनी है आईटीसी है, जहाँ पे आईटी वालों के लिए वैकेंसी आता है। वैसे जो 2-3 एमआईडीसी मैंने आपको बताया, चाकन और रंजनगांव, ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी रहता है। तो अगर आपने आईटीआई और डिप्लोमा किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप बेस्ट रहेगा आप चाकन आ जाओ। चाकन में दोस्तों चाकन चौक के पास आप 2-3 होटल आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे भी दोस्तों आप 1 दिन आराम से रुक जाओ और सुबह दोस्तों वहाँ से आप दोस्तों सुबह 9 बजे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आप कंपनी गेट पे जाना स्टार्ट कर दो। दोस्तों चाकन चौक पे उतरने के बाद आसपास आपको कंपनी नज़र नहीं आएगी, कम से कम दोस्तों 200 से 300 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। आप आलंदिया चले जाओ चाकन चौक उतरने के बाद, नहीं तो दोस्तों आप चाकन नेस्टेलिया फेज़ 1 या फिर फेज़ 2 चले जाओ, मतलब महालुंगे के आसपास आ जाओ। महालुंगे आ जाओ, आपको नज़दीक रहेगा दोस्तों खराबाड़ी नज़दीक रहेगा, महालुंगे नज़दीक रहेगा, आलंदी नज़दीक रहेगा। इसके अलावा आलंदी आने के बाद दोस्तों आप होंडाई वगैरह वहाँ से आलंदी पुलिस चौकी है दोस्तों, वहाँ से रोड गया है। मैं दोस्तों मैनुअली आप लोगों को बोल के बताता हूँ, आपको ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो कि आप आलंदी से आपको मर्सिडीज बेंज या फिर बॉस हो गया, सैनी ग्रुप हो गया, ये सब कंपनी जाने का मौका मिलेगा। आलंदी चौक आने के बाद आप किसी से पूछ दो मर्सिडीज बेंज जाएंगे, या फिर आप गूगल मैप भी कर सकते हो। बाद में कि आप महालुंगे भी आ सकते हो, जहाँ पे आपको महालुंगे में आपको स्कोडा हो गया, स्कोडा सेंटर में है। आपको मर्सिडीज बेंज वगैरह आओगे तो आपको नज़दीक ही पड़ेगा, तो स्कोडा हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको सिग्मा हो गया, बेडवे हो गया, बैरोक हो गया, एंडोरेंस हो गया, स्टार इंजीनियर हो गया, ये सब कंपनी देखने को मिलेगा। ये आपको महालुंगे में नहीं। उसके बाद आप एसपी चौक के आसपास आते हो तो आपको जेबीएम हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये जेबीएम हो गया। उसके बाद बजाज ऑटो हो गया, बजाज इलेक्ट्रिकल हो गया।
उसके बाद फ्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, शारदा मोटर हो गया, ये सब कंपनी आपको देखने को मिलेगा। आपको एसपी चौक के पास, एसपी चौक पे भी बहुत सारे कंपनी, और एसपी चौक से आप फेज़ 2 जाओगे मेन गेट के अंदर, तो दोस्तों आपको वहाँ भी बहुत सारे कंपनी देखने को मिलेगा, जैसे होंडा कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके और आगे जाओगे तो आपको ब्रिजस्टोन कंपनी हो गया, जो कि दोस्तों वासुली बम्बोली में पड़ता है। वैसे वासुली बम्बोली में भी आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी कंपनी में आपको फिलिप्स हो गया, इसके अलावा सिग्मा इंजीनियरिंग वहाँ पे भी है। उसके बाद महिंद्रा CI वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। आप चाकन में बहुत सारे कंपनी है दोस्तों, मैं कितना कंपनी का नाम बताऊँ उतना ही कम पड़ेगा। जहाँ पे दोस्तों मैकेनिकल वालों के लिए, फिटर वालों के लिए, डिप्लोमा मैकेनिकल और फिटर वालों के लिए बहुत सारे कंपनी है। आपको कंपनी की मतलब पूरा गांव देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रंजनगांव जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको टाटा फियाट जैसे कंपनी देखने को मिलेगा, 3M जैसे कंपनी देखने को मिलेगा, डिजिकॉन जैसे कंपनी देखने को मिलेगा, करारो इंडिया, इसके अलावा ITC मैंने बताया। वहाँ पे भी दोस्तों आपको आराम से ITI वालों की सैलरी 16 से 17 हज़ार, डिप्लोमा वालों की सैलरी 18 से 20 हज़ार देखने को मिलता है। रंजनगांव में भी आप रूम ले सकते हो, जहाँ पे आपको 3 से 4 हज़ार में एक नॉर्मल रूम आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप उसके बाद रंजनगांव में एक और, रंजनगांव से पहले सिकरापुर आता है। सिकरापुर में दोस्तों आपको जॉन डियर कंपनी मिल जाएगा, जहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में प्रोडक्शन वालों के लिए वहाँ पे वैकेंसी अक्सर निकलते रहता है, वो ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप रंजनगांव में भी ट्राई कर सकते हो। मैंने कुछ आपको कंपनी बताया, बाद बाकी चाकन के बारे में बताया। इसके अलावा दोस्तों भोसरी में आप ट्राई कर सकते हो। भोसरी में भी आपको कंपनी जैसे आपके महिंद्रा CI हो गया, वहाँ पे भी डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपको फॉरबेस का भी एक ब्रांच वहाँ पे है। इसके अलावा भोसरी में भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि फार्मा कंपनी है, मतलब केमिकल कंपनी भी आपको 3-4 देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है, एम्फेनॉल वगैरह। तो आप भोसरी में भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों भोसरी से बेटर रहेगा चाकन, क्योंकि दोस्तों भोसरी से बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी अब वहाँ से उठ करके चाकन आ चुका है। तो इसीलिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप चाकन डायरेक्ट ट्राई करो, नहीं तो भोसरी में घूमोगे तो आपका टाइम वेस्ट जा सकता है। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया था हिंजोड़ी फेज़ 1 से फेज़ 3। वैसे ITI इलेक्ट्रीशियन और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के जॉब ज़्यादा रहता है, जैसे ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन वगैरह वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही कम रहता है। 2-3 कंपनी है, 2-3 कंपनी में आप ट्राई करके क्या करोगे, अगर जाओगे भी तो अगर वैकेंसी नहीं रहेगा तो आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों आप चाकन ट्राई करो, बेस्ट रहेगा। और रंजनगांव ट्राई करो, ITI और डिप्लोमा वाले, IT वगैरह वाले जाते हैं ज़्यादा हिंजोड़ी फेज़ 1 से फेज़ 3, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनी है। मैं उसका कुछ नाम बताता हूँ, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से वगैरह किया हो ITI, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि बहुत सारे मेरा दोस्त जो है हिंजोड़ी में है और IT इलेक्ट्रीशियन में उसको 20-22 हज़ार सैलरी दे रहा है। जैसे कि दोस्तों आप बिरला शॉप में जा सकते हो, उसके बाद कॉग्निजेंट वगैरह है, उसके बाद आपको इन्फोसिस है, विप्रो है, इस आपको हिंजोड़ी फेज़ 1 में देखने को मिलेगा। फेज़ 1 में नहीं, फेज़ 1 से फेज़ 3 आप जाओगे तो। बाद बाकी हिंजोड़ी बहुत मस्त जगह है, रहने के लिए मस्त जगह है, लेकिन आपको जब जॉब नहीं मिलता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता है। और हिंजौड़ी में आपको रूम भी थोड़ा महंगा, हिंजौड़ी में अगर PG वगैरह लोगे तो कोई PG दोस्तों 8 से 10 हज़ार PG लेता है। अगर आपको नॉर्मल रूम मिलेगा हिंजौड़ी में तो दोस्तों आपको 5 हज़ार से कम कोई भी रूम देखने को मिलेगा, चाहे आप हिंजौड़ी फेज़ 1 चले जाओ या फिर फेज़ 1 से फेज़ 3 कहीं भी चले जाओ। इसके अलावा दोस्तों आप रूम की उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, अगर आप बालाजी नगर चाकन में रूम लोगे तो आपको यहाँ पे भी आपको दोस्तों कम से कम 3500 से 4000 रूम देखने को मिलेगा, जहाँ पे 2-3 आदमी आप आराम से रह सकते हो।